अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 55 इंच की एलईडी है TCL की। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं, ये इसके देख लें, ये इसकी लाइट वाइट कलर की आ रही है जी, ठीक है जी। लेकिन इसमें जब हम इसको पावर देते हैं रिमोट से, उस वक्त ये एक झपका सा देती है जैसे ऑन होने लगती है, लेकिन ऑन नहीं होती। ये इसका TCL का रेड कलर का शेड सा हल्का सा है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या इसकी बैक लाइट का फॉल्ट है या इसके बोर्ड में फॉल्ट है। अब मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। ये अब मैं इसको खोलने लगा हूँ, ठीक है जी। ये इसका मॉडल वगैरह देख लें जी, ये इसका मॉडल नंबर है जी। अब मैं इसको मुकम्मल तौर पर खोलने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये अब मैंने इसको ओपन कर लिया है जी, ठीक है जी। अब मैं इसके सबसे पहले ये इसका लैंप का जैक है जी, ठीक है जी। ये वाला जो इसके बैक लाइट का जैक है, ये इसका जो मेन मदरबोर्ड को जाता है जैक, ये वाला स्टेप जा रही, ये इसकी पैनल की और स्पीकर की, ठीक है जी। जो इसके ये टच वगैरह सेंसर वगैरह उनके लिए ये अब मैंने इसमें 2 पराड़ लगा दिए हैं, ठीक है जी। अब ये रिमोट से इसका पावर ऑन करने लगा हूँ। ये आप देख लें, इसके अगर वोल्ट आकर दोबारा बंद हो जाएं तो फिर ये इसकी बैक लाइट का फॉल्ट आ जाता है, ठीक है जी। क्योंकि अगर मुश्किल वोल्ट रहें तो फिर तो होता है इसकी LCD ठीक होती है जो इसकी बैक लाइट के, ठीक है जी। ये इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है कि इसके वोल्टेज आ रहे हैं, आगे लाइटें नहीं जल रही, इस वजह से ये इसके जो बोर्ड के वोल्टेज है वो वापस आ जाते हैं, ठीक है जी। अप होते हैं लेकिन वापस डाउन हो जाते हैं। ये इसको मैं बाहर निकाल कर अब फिर आपको दोबारा चेक कराने लगूँ। फिर ये मैंने अब रिमोट से ऑफ़ कर दी है। अब मैं इसको इसके दोबारा वोल्ट आपको चेक कराने लगूँ ओपन करने के बाद। ऑन कर। ये अब आप इसके वोल्ट चेक कर लें जी, ठीक है जी। ये इसकी लाइट ऑन हो चुकी है। ये आप इसके वोल्ट मीटर की मदद से चेक कर लें। ये अब मैंने इसके सप्लाई को उल्टा कर लिया ताकि इसके सही तरह से पराड़ लग नहीं रहे थे, ठीक है जी। ये अब इसके वोल्ट चेक कर लें। एक दफ़ा बड़े हैं फिर वापस हट चुके हैं क्योंकि सेट हमारा मुकम्मल तौर पर ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर इसके LED का लोड इसके ऊपर होता तो फिर ये ऐसे ना हरकत करते, लगातार मुश्किल वोल्टेज रहते, ठीक है। अब मैं आपको मीटर की मदद से इसके जो LCD के जो ये राड है ये भी मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है जी। क्या ये रोशन होते हैं कि नहीं होते। ये इसके जी 2 पोल हैं, ठीक है जी। 2 हिस्से, ये इसकी एक हिस्सा जल रहा है, ठीक है जी। ये एक हिस्से की लाइट है जिसकी वजह से ये इसके वोल्टेज आप मीटर पर भी शो कर सकता है, 95 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि इसका एक हिस्सा जल रहा है। ये इसका जो ये वाला सुराख है इसमें से रोशनी नज़र आ रही है हल्की सी, ठीक है जी। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो इसका नहीं जल रहा। ये इसके जैक डबल आप देख लें, इसका ये वाले इसका जो जैक है ना जी, इसमें 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से, ठीक है जी। इसका जो ये रेड और वाइट वाला हिस्सा ये तो काम कर रहा है लेकिन ये नहीं काम कर रहा है, इस वजह से ये दोनों हिस्से इसके बंद हो जाते हैं। ये इसकी बैक लाइट का फॉल्ट आ चुका है, ठीक है जी। अब मैं इसको खोलने लगूँ, इसका पैनल वगैरह उतारने लगूँ, आपको दिखाता हूँ वो कैसे उतारना है इसका। ये अब देख लें, इसका ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है जी। ये इसके 300 वोल्ट ही शो हो रहे हैं क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। अगर ये काम करता तो इसके वोल्ट डाउन हो जाने थे, ठीक है जी। ये इसका दूसरा हिस्सा, ये जो इसका रेड और वाइट वाला हिस्सा वो तो इसका काम कर रहा है, जो रेड और ब्लैक वाला हिस्सा ये इसका हिस्सा नहीं काम कर रहा, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको दोबारा चेक कराया ताकि ये ना कहे भाई एक हिस्सा तो आपने चेक कराया दूसरा नहीं कराया। अब इसका ये वाला मैं पैनल खोलने लगा हूँ। ये इसके पेच हैं, ठीक है जी। ये टोटल इसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये भी इसका गुटका उतारना पड़ेगा
ठीक है। उसके बाद ये इसकी टेपें वगैरह उतारनी पड़ेंगे, ये इसके जैक वगैरह अलग करने पड़ेंगे, ये इसका LVDS का जैक है ये भी उतारना लगेगा। ठीक है जी। अब मैं मुकम्मल इसके पेज वगैरह खोल के उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये भी इसकी दोनों स्ट्रिपें ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये अब मैंने इसके दोनों हिस्से अलग कर दिए। ये अब मैंने इसके गुटके भी उतार दिए हैं। ठीक है जी। ये इसके टोटल मैंने पेज वगैरह इसको ओपन कर दिए हैं। ये आप देख लें। अब मैं सबसे पहले इसके ये वाले स्ट्रिपें दोनों अलग करने, ये आप देख लें। ठीक है जी। ओपन हो चुकी हैं। और ये इसका भी अब हिस्सा दूसरा भी, ये इसके लॉक है, इनमें ये फिक्स की गई है। ठीक है। इसको ये बड़ा एहतियात से प्यार से आपने ओपन कर लेना। ठीक है। ये आप देख लें। अब मैं इसको फिर दोबारा इसका जो फ्रंट वाला पैनल वाला हिस्सा इसको ऊपर की तरफ करने लगा हूँ ताकि आसानी से मैं उठा सकूँ इसको। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फ्रंट ओपन कर लिया है ऊपर की तरफ। ठीक है जी। ये अब इसका सबसे पहले मैं इसका ये वाला कड़ा उतारने लगा हूँ। ये कड़ा उतारने के लिए आपने ये करना है कि ये इसका ऊपर वाले हिस्से से पहले आपने कड़ा उतारना है इस जगह से। ठीक है जी। ये ऊपर वाले हिस्से से, फिर आपका नीचे वाला हिस्सा आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकेंगे इसका। ठीक है जी। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ये ऊपर जो इसका कड़ा था वो मैंने अब इसको उतार दिया है। ठीक है जी। टोटल स्क्रीन से। ठीक है। अब मैंने ये करना है कि इसका ये वाला जो पैनल है इसको आपने ऐसा करना है कि इसके ऊपर ऐसा कर लेना। ठीक है। ताकि बार बार इसको लचक ना पड़े। बिल्कुल इजी ओपन हो चुके हैं ये दोनों, आप देख लें। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको ऊपर हल्का हल्का से आपने चारों तरफ से इसको ओपन कर लेना ताकि कहीं से ये फिक्स हुआ ना हो, चमड़ा हुआ ना हो। ठीक है जी। अगर ये कहीं से भी फिक्स होगा आपने हल्का सी इसको टड़ लगा दिया, ज़ोर लगा दिया, ये टूट जाएगा। ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा जो मेन काम इसका होता है वो यही होता है इसको उठाने का। ठीक है जी। अगर आप इसको उठाने और रखने में कामयाब हो गए तो आपको बाकी इसकी फिटिंग का या काम करने का कोई मसला नहीं होता। इसका मेन मसला सिर्फ इसी पैनल का होता है। ठीक है जी। और पैसे भी इसी के ही होते हैं जो ज़्यादा पैसे होते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको मुकम्मल तौर पर पैनल अलग कर दिया है। ठीक है जी। उससे उतार दिया। ये इसका पैनल इससे मैंने ये ऊपर उतारा है। ठीक है जी। अब हमने ये करना है कि इसके ऊपर ये कड़े हैं छोटे से। ठीक है जी। इनको अब मैं उतारने लगा हूँ। ये इसके ऊपर जो है ये अब देख सकते हैं मैंने इसके ये सभी ऊपर कड़े उतार दिए इसके। ठीक है। ये वाले इसके। ठीक है। अब इसके ऊपर ये वाला मैं पेपर इसको उतारने लगा हूँ। ये आप देख लो। ठीक है जी। ये इसके पेपर उतर चुके हैं। अब हम इसके ये पेपर वाइट उतारना है इसका। ठीक है। उसके लिए ये इसके जो सपोर्टें हैं ये इसकी ओपन करनी है। ठीक है जी। सभी ये वाली इसकी सपोर्ट है। उसके बाद ये वाइट पेपर इसको ऊपर करूँगा। उसके बाद नीचे इसकी ये वाली लाइट आ जाएंगी। ठीक है जी। उनको मैं रिप्लेस करूँगा। ये जो इसके ऊपर सफ़ेद ये सपोर्टें थी उसके ऊपर पेपर की वो मैंने अब उतार दी। ये इसका पेपर उतारने लगा। ये आप देखते हैं। ठीक है जी। ये अब इसका पेपर उतर चुका है। ये इसके नीचे LED आ चुकी हैं। ठीक है जी। ये आप देख लें। अब मैं इसकी रिप्लेस करने लगा हूँ। मैं आपको नई भी दिखाता हूँ। ये अब ये भी इसकी LED पहले चेंज हो चुकी है। ठीक है जी। और ये भी चेंज हो चुकी है। इनकी चेंज होने की वजह से ये दोबारा फिर वही हरकत करने लगी है। ठीक है जी। ये इसकी काम नहीं कर रही थी। ठीक है। अब इसलिए क्योंकि इसको बार बार खोलने को बहुत मुश्किल होता है इसलिए इसकी मुकम्मल जो है ये सभी स्ट्रिपें इसकी चेंज करने लगा हूँ ताकि बार बार इसका ये मसला ना बने। ये अब आप देख सकते हैं ये इसके पैनल हैं। ठीक है जी। ये इसकी 5 साइड का जो इसकी ये वाली 5 LED 1 2 3 4 5। ठीक है। ये इस तरफ का, ये 4 वाला इस तरफ का। ठीक है जी। ये मैं सभी चेंज करने लगा हूँ।
ये इनके ऊपर मैंने नंबरिंग लगा दी, ठीक है। जो इसके मैं बाहर निकालने लगा हूँ। ये अब मैंने इसकी सभी स्टिपें लगा दी हैं, ठीक है जी। ये आप देख लें। अब मैं इसको आपको सभी ये रोशन करके दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं इसके दो लाइटें ये जल रही हैं, 2 पट्टियाँ इसकी, ठीक है जी। 2 इसकी ये जल रही हैं। अब ये इसका जो दूसरा हिस्सा है उससे ये इसके ऊपर वाला हिस्सा जलेगा। ये आपको दोबारा चेक कराने लगूँ। ये अब आप देख सकते हैं इसका ये दूसरी हिस्सा, ठीक है जी। ये इसके चारों हिस्से जब उस वक्त चलेंगे जब हम इसको ये इसके अपने पैनल से वोल्टेज देंगे। ये वो भी अब मैं दोबारा देकर चेक कराता हूँ आपको। पावर देकर दोबारा चेक कराने लगा। ये अब मैंने इसका ग्रिप लगा दिया, ठीक है जी। जो इसकी बैक लाइट का जैक है। अब इसको मैं पावर देकर आपको फ्रंट से चेक कराता हूँ क्या ये हमारी अब चारों पट्टी रोशन होती हैं कि नहीं होती। ये अब आप देख सकते हैं इसके अब ये चारों पट्टी रोशन हो चुकी हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये मैंने इसका पैनल वगैरह लगा कर मुकम्मल फिटिंग की है इसकी। ये देख लें इसका, ठीक है। ये इसका रिमोट वगैरह का, ये इसकी लाइट है जिससे ये सेंसर वगैरह इससे ये रिमोट काम करता है, ठीक है। ये आप दोबारा चेक कर लें, ठीक है जी। अब ये देख लें मुकम्मल तौर पर चारों पट्टी रोशन हो रही हैं। अब इसके ऊपर मैं दूसरा पैनल लगाने लगा हूँ और मुकम्मल फिटिंग करने लगा हूँ इसकी। ये अब आप देख लें इसके ऊपर मैंने ये वाइट पेपर लगा दिया है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर ये दूसरे पेपर में लगाने लगा हूँ ये वाले, ठीक है। ये अब इसके मैंने पेपर वगैरह लगा दिए। ये इसके ऊपर जो हल्का सा कड़ा था ब्लैक, वो भी अब मैंने इसको मुकम्मल चारों तरफ से फिटिंग कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ब्लैक जो पैनल है वो लगाने लगा हूँ। ये अब मैंने इसके ऊपर ब्लैक जो पैनल है वो लगा दिया। लेकिन आपने जब भी इसका पैनल लगाएं एक बात का ख़ास ख्याल करना, ये इसके जो ऊपर एक कनस बनी हुई है, ठीक है जी। और ये जो पैनल है इसको बराबर आप देख लें कहीं से ये पैनल जो ब्लैक पैनल ये ऊपर ना हो, ठीक है जी। इस कड़े से अगर हल्का सा भी ऊपर होगा जो आप इसके ऊपर कड़ा लगाएंगे उससे ये टूट जाएगा। ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना, ठीक है जी। ये आप दोबारा हाथ लगा कर फुल इसको मुकम्मल तौर पर हर तरफ से चेक कर लेना। जो इसकी कनस है उसके ये ऊपर ना हो, हल्का सा भी कहीं से ये ऊपर होगा ये टूट जाएगा, ठीक है जी। ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना। अब इसके ऊपर मैं दूसरा इसका कड़ा लगाने लगा हूँ। ये इसका जो ऊपर वाला आप कड़ा लगाएं, जब भी लगाना लगाएं शुरू करें उसका ये वाला इसका हिस्सा जो इसका पैनल वाला ये वाला, ठीक है। इस तरफ से आपने ये पहले लगाना, ठीक है जी। अब अगर आपको इस तरफ से आप पहले लगाएंगे तो आपको लगाने में आसानी होगी, ठीक है। ये अब इसके ऊपर मैंने ये फिटिंग कर दिया कड़ा। अब इसको मैं दूसरी तरफ करके इसके ये वाले पैनल इसके फिटिंग करने लगा हूँ, टी कोन वाले, ठीक है जी। उसके बाद आपको चेक करा। ये अब मैं इसके दोबारा इसकी फिटिंग करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये इसके स्टिप टी कोन वाले। उसके बाद ये इसके LVDS के जैक वगैरह में लगा कर आपको चेक कराता हूँ। ये अब मैंने इसको मुकम्मल फिटिंग कर दी है, ठीक है जी। ये इसका पैनल वगैरह में लगा दिया है, इसका जो सेंसर वाला और स्पीकर वाला, ठीक है जी। अब मैं इसको मुकम्मल फिटिंग करने के बाद आपको फ्रंट से चेक कराता हूँ, ठीक है जी। अब इसकी फिटिंग करने लगा हूँ। ये अब मैं इसके बैक कवर के मुकम्मल पेज वगैरह फिटिंग करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये इसके मैं पेज मुकम्मल कसने लगा हूँ बैक हिस्से के। ये अब मैंने इसकी मुकम्मल फिटिंग कर दी है, ठीक है जी। अब इसको पावर भी दे दी है, ये आप देख लें, ठीक है जी। ये अब TCL इसका ऑन हो चुका है। अब ये मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुकी है जी। अब US में कोई चीज़ लगा कर चेक कराता हूँ USB। ये अब आप इसका रिज़ल्ट चेक कर लें, ठीक है जी। आज की थी हमारी आज ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।